नमस्कार। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के आप तीसरा लेसन सिखाएंगे जो केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बूढ़ों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जे हमारे बच्चे कैसे रात को जब निद्रा में जाएंगे तब भी उसका हार्ट और लंग्स स्वस्थ रहे और बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। तो कुछ सोने की कुछ तरीका होती है। पेट के बल पर कारवट लेकर सोने की तरीका। भारतीय कुछ शास्त्र है, योग शास्त्र। उनमें से एक योग शास्त्र शिव सर्वोदय, जिसमें भगवान शिव जी पार्वती जी को स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं। जे हे कमलाना ने कोई व्यक्ति अगर अपने स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में लागू करते है, वो सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है। उसमें बहुत उपाय है। उस उपाय से 2-4 उपाय अगर अपने जीवन में अगर हम लागू करते हैं तो बहुत सुख प्राप्त होती है। ऐसा ही सोने के माध्यम से हम अपने दाहिना अथवा बायां नासिका को जागृत कर सकते हैं। अर्थात बायां नासिका में चंद्र स्वर होती है, दाहिना नासिका में सूर्य स्वर होती है। ठीक है। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी होती है, जिसका संगम स्थल है नाभि। तो कहा जाता है ये सारे नाड़ी वायु पर आश्रित है। इसके अलावा हमारे हार्ट एवं लंग्स भी वायु पर ही आश्रित है ना। तो कहते हैं जब स्वर विज्ञान के माध्यम से श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया हम जान लेते हैं व प्राणायाम को जान लेते हैं तो उस नाड़ी में जो मल होती है उसे नष्ट कर देते हैं और पर्याप्त मात्रा में ये सारे नाड़ी में वायु संचारित होते हैं। अर्थात ये 72,000 जो नाड़ी है ये वायु पर आश्रित है। 72,000 नाड़ी में 10 नाड़ी प्रमुख है। उनमें से 3 नाड़ी प्रधान है। एक नाड़ी का नाम है ईड़ा, दूसरे नाड़ी का नाम है पिंगला, तीसरा नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। अब ये तीनों नाड़ी वायु 10 है, उसमें 5 प्राण वायु, 5 उपवायु। 5 जो प्राण वायु है उसका नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान। तो कहते हैं ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी प्राण वायु पर आश्रित है। तो जब हम पेट के बल पर लेटते हैं व कारवट लेकर लेटते हैं तो हमारे ये तीनों नाड़ी सक्रिय हो जाते हैं और इस नाड़ी में जो मल होते हैं उसे नष्ट कर देता है। इसमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। और जब हम पेट के बल पर करवट लेकर लेटते हैं तो हमारे लंग्स में पर्याप्त मात्रा में वायु प्रवेश करते हैं, निद्रा में भी विश्राम में भी। तो कैसे सतही ना हमारे नासिका चलता है। कभी बाया नासिका बुझा बुझा रहता है तो दाहिना नासिका से हवा आवागमन होती है। ठीक है। तो कहा जाता है दाहिना नासिका चल रहा है, उसे कहा जाता है पिंगला नाड़ी चल रहा है व सूर्य स्वर चल रहा है। और कभी दाहिना बुझा बुझा होती है तो बाया नासिका चलने लगता है तो उसे कहा जाता है ईड़ा नाड़ी चल रहा है व चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक है। और कभी कभी दोनों नासिका चलने लगता है तो ईड़ा पिंगला दोनों ही चलता है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जब हम सोते हैं पेट के बल पर तो दोनों नासिका बढ़िया ढंग से चलने लगता है, जिसे कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है। तो लंबा उसमें डीप ब्रीदिंग होने लगता है, अपने आप डीप ब्रीदिंग। नॉर्मल हम श्वास प्रश्वास लेते हैं 1 मिनट में 18 बार, लेकिन इसमें डीप ब्रीदिंग होती है। अर्थात 1 मिनट में बहुत कम श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। ठीक है। अर्थात लंबा जाता है, लंबा छोड़ता है। अर्थात तो 18 बार उस लंबा गहराई में पूरा करने में 1 मिनट से अधिक टाइम लगता है, अर्थात ज़्यादा समय लेता है। ठीक है।
तो जब हम पेट के बल पर लेटते हैं तो हमारे दोनों नासिका अच्छा ढंग से चलता है। जब हम बायां करवट लेटते हैं तो दाहिना नासिका बढ़िया ढंग से चलता है। जब दाहिना करवट लेटते हैं तो बायां नासिका बढ़िया ढंग से चलता है। अल्टीमेटली क्या होती है, हमारे शरीर में लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के माध्यम से स्वतः ही ऑक्सीजन जाता है और हमारे शरीर को जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे बच्चे की चिंता ज़्यादा है तो हमारे बच्चे कैसे रात को सोए कार्बोट लेकर और पेट के बलबूते पर, तो उसका एक प्रदर्शन कर रही हो। तो सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है और आप रात को पेट के बल पर जरूर सोना। रात भर पेट के बल पर सो नहीं सकेंगे तो कार्बोट लेकर जरूर सोना, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लेटना है देखिए, केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़े बूढ़ों के लिए भी है। पिछले साल इसका वीडियो बनाकर मैंने YouTube चैनल पे दिया था ताकि बाद में इसका प्रेस्क्राइब इस साल डॉक्टर करने लगे। बहुत अच्छी बात है। तो सभी को पेट के बल पर लेटने की आदत बनानी है और कार्बोट लेकर। ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ कैसे पेट के बल पर लेटना है। चलिए, हमने धीरे धीरे पेट के बल पर आ गया। ठीक है, आने के बाद तकिया है तो तकिया ले लेंगे, तकिया नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार सो सकते, थोड़ा सा पैर ऐसा करके। ठीक है, ये आप दूसरे साइड में भी ऐसा करके सो सकते। ठीक है, कार्बोट लेकर हाथ से तकिया बना सकते हैं। हाथ से अगर तकिया नहीं बनाना चाहते तो तकिया ले सकते। तो कैसे, पैर को ऐसा रख के आप कार्बोट लेकर सो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे तरफ। ठीक है, ऐसा। तो रात भर कैसे सोना है, पेट के बल पर अथवा कार्बोट लेकर। अब एक प्रश्न होती है, आपने खाना खाया, दिन में विश्राम लेनी है खाना खाने के बाद, तो आपको बायां कार्बोट लेटनी है ताकि दाहिना हाथ आपका ऊपर उठा रहे। ठीक है, तो कैसे वो मैं दिखाती हूँ। ये मेरा बायां पोर्शन है तो मैं बायां हाथ की ओर लेटूंगी। ठीक है, ये बायां हाथ की ओर मैंने लेटा, तो दाहिना हाथ ऊपर होने से हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये है पाकस्थली है, वो ऑर्डरली स्थित रहते हैं। ठीक है, पाकस्थली स्टोमक जिसमें खाना रहता है, और यहीं पर ना हमारा जठर नहीं रहते। नाभि मंडल को क्या कहा जाता है, सूर्य कुंड व अग्नि कुंड कहलाता है। तो जठर अग्नि प्रदीप्त होने के कारण खाना पच जाता है। जो खाना पच जाएगी तो रस अच्छा बनेगा, उस रस से खून बनेगी और उस खून से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल बनेगी। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, रोग प्रतिरोध बढ़ाना। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगा। रेड ब्लड सेल बढ़ाने के कारण खून की कमी नहीं होगी। तो खाना खाने के बाद बायां कार्बोट लेटना है, तो दाहिना नासिका अपने आप चलने लगेगा। अगर बायां नासिका चला हुआ था तो दाहिना नासिका चलना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सोना है परंतु निद्रा नहीं आ रही है, तो आपको क्या करनी है, निद्रा नहीं आ रहा, निद्रा लाने के लिए आपको दाहिना कार्बोट लेटनी है। तो दाहिना कार्बोट, ये दाहिना हाथ है मेरे, दाहिना बायां हाथ, तो बायां नासिका में चंद्र स्वर होती है। तो चंद्र स्वर ठंडा होती है, तो जरूर अगर दाहिना नासिका चल रहा था, निद्रा नहीं आ रही थी, जब आप ऐसा सोएंगे तो बायां नासिका चलने लगेगी। देखेंगे 10-15 मिनट के बाद आप निद्रा के गोद में चले जाएंगे, अर्थात आपको निद्रा आ जाएगी। अच्छा ढंग से आप गहरा नींद में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीका से सोने की तरीका हमें सीखना है और ऐसा करके लेटने से हमें आराम मिलेगा। चाहे दिन में विश्राम ले, चाहे रात को आप निद्रा में जाए। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेसन था।
अब इसके बाद हमारे छोटे बच्चे कौन कौन आसन करे आराम से खेल खेल कर, उस आसन के बारे में नेक्स्ट लेसन में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार।